Hello everyone, welcome to Maddie Study Center. Today's our subject Environmental Studies Part 1 Standard 4. Today we are going to see the third lesson Storage of Water. This lesson I'm going to explain in Hindi also. Let's start our lesson. Here they given two activities what to do exactly. Make a small hillock and with a mud stone in schoolyard and pour water over the hillock and water can like rain. Use the following part study. यहाँ पे बताया गया है कि आपको पत्थर यानी छोटे छोटे बड़े पत्थरों को और मिट्टी यानी मिट्टी को मिलाकर एक छोटा सा पहाड़ जैसे बनाना है और उसके ऊपर आपको बारिश जैसे गिरती है उस तरह से वाटरिंग कैन से आपको बारिश गिराना है और कुछ पॉइंट फॉलोइंग पॉइंट्स को आपको नोटिस करना है उसमें किस तरह से उन्होंने किया है। जैसे पॉइंट्स हम देखेंगे। इन विच डायरेक्शन डज वाटर फ्लो। How does water flow on the steeper slopes? How does it flow on the glitter slopes? What happens when the stones cross on the obstructions? Where do puddle forms? And where does the direction of flow change? यहाँ पे बताया गया है कि जैसे हम वो बारिश का पानी जिससे हम वाटरिंग कैन से डालते हैं तो पानी का जो फ्लो है वो किस डायरेक्शन में जाता है और जहाँ पे जो स्लोप एरिया है वहाँ पे क्या पानी ज़्यादा तेज़ी से जाता है और जहाँ पे कटाई है वहाँ पे पानी रुकता है। क्या कोई बीच में बाधा यानी बड़े से पत्थर आने से पानी वहीं पे रुक जाता है? क्या फिर कहीं पे छोटे-छोटे वाटर होल्स यानी वाटर puddles बनते हैं क्या? और ये किस डायरेक्शन में जाके आखिर में वो अपना पानी का जो डायरेक्शन है वो किस जगह पे जाके चेंज होता है? ये फॉलोइंग पॉइंट्स हमको नोटिस करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट यहाँ पे है। नाउ स्टॉप वाटरिंग द हिलॉक्स, मेक ऑब्जर्वेशन यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। अब पानी का हमें डालना रोकना है और इसे ऑब्जर्व करना है कि किस पॉइंट्स पे हमें देना है। व्हाई डिड द हिलॉक ड्राई व्हेन वाटर स्टॉप फ्लोइंग। बताया गया है कि क्यों जो पहाड़ी इलाका है जहाँ पे पानी डालने बंद करने पर वो सूखा क्यों होने जाता है। हाउ लॉन्ग डिड हिलॉक टेक अ ड्राई। तो कितना समय लगता है पानी सूखने के लिए। विच पार्ट ऑफ द hillock dried quickly। कौन सा ऐसा पार्ट है जो पहाड़ी इलाके में जल्दी सूखता है। विच पार्ट टुक लॉन्गर टू ड्राई। और ऐसा कौन सा इलाका है जहाँ पे पानी सूखने में काफ़ी समय लगता है। वाई डिड इट टेक लॉन्गर टू ड्राई। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है क्यों ज़्यादा समय लग रहा है उसे सूखने के लिए। ये सारे पॉइंट्स को हमें देखना है। आप चाहते हो घर बैठे भी आप कर सकते हो एक्सपेरिमेंट को और आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एक तरह का असाइनमेंट आप समझ सकते हैं। आगे का पॉइंट हम देखते हैं। You will realize some rainwater flow away over the ground. Some water seeps in the ground. All the water get comes from the rain. The rainy season lasts from 3 or 4 months. Along with us, all living things use the same water for whole year. देखिए सबसे पहली चीज़ हमें पता चल जाता है कि रेन वाटर जो है वो ग्राउंड के ऊपर फ्लो होता है। कुछ पानी ज़मीन के अंदर चला जाता है और कुछ पानी ऊपर ही बहता है। और जो पूरा पानी हमें बरसात ही पूरा ये पानी मिलता है। और रेनी सीज़न एटलीस्ट 3 से 4 महीने हमारे यहाँ पे होता है। और ये जो रेनी सीज़न में जो पानी होता है सारे लिविंग थिंग्स को ये पूरा साल भर इस्तेमाल करने के लिए उतना रेन यहाँ पे गिरता है। इफ़ वी डू नॉट स्टोर वाटर वी विल not have enough water for our needs. That is why we have to save water. Water must be used economically. In this lesson we'll see different ways of storage water। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वाटर अगर हमने स्टोर नहीं किया तो इससे हमको उतना जितना हमें पानी चाहिए उतना उपलब्ध नहीं होगा यानी नहीं रहेगा जो हमारे ज़रूरत के कामों के लिए लगे। और इसी कारण हमें पानी बचाना चाहिए। दूसरी बात, अ, पानी को जितना ज़रूरत है उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और ये लेसन में हम यही देखने वाले हैं और किस तरह के दूसरे तरीके हैं पानी स्टोर करने के लिए और किस तरह के पहले ज़माने में किया जाता था। ओल्ड वाटर स्टोरेज। In the old days, several methods of storing water used in our states. Nowadays, these old water storage are rarely used.
However, their new remains can be seen in the place. Some them are very beautiful. What are some of those stores never get delivered? देखिए ये जो ओल्ड स्टोरेज सिस्टम है, ये कहीं ओल्ड ज़माने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था और हमारे स्टेट्स में बहुत ज़्यादा, बट ना आजकल के इसमें ये बहुत रेयरली हमें दिखता है। और दिखने के कारण अभी वो बहुत कम जगह पे दिखने के कारण कहीं जगह पे तो सूख चुका है और कई जगह पे अभी भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। और ये इसमें आज भी पानी जो है कहीं जगह पे तो सूखता ही नहीं है, पानी इसमें कंटिन्यूअसली रहता ही है। पहला है वेल्स। वेल्स यानी हमें पता है कुआँ, बॉडी हम बोलते हैं। सम रेन वाटर सिप्स इन द ग्राउंड, वेल्स आर डीप अपटेन टू वाटर। देखिए जैसे बारिश का पानी ज़मीन सोखता है, तो जैसे हमें ज़मीन में काफ़ी गहराई में खोदने पर वहाँ पे पानी मिलता है, उस एरिया को बाउंड्री को हम साइड से वॉल करने के बाद में उसे वेल बनाया जाता है, यानी कुआँ जिसमें हमेशा पानी रहता है। सेकेंड है वाटर टैंक्स इन फोर्ट्स। देखिए शिवाजी महाराज के ज़माने में भी तुमने आपने देखा होगा कि शिवाजी महाराज ने बहुत सारे टैंक्स अपनी किलों पे यानी फोर्ट्स पे बिल्ड किया था। लास्ट ईयर आपने अभी आप देखोगे तो यहाँ पे भी फोर्ट्स दिया गया है, फोर्ट ऑफ शिवनेरी। पीपल लिव on the hill forts in the past, they also needed water. The forts receiver tanks dig into the stones। देखिए जैसे पहाड़ी इलाकों में बारिश होती थी, तो शिवाजी महाराज ने ऐसे इलाकों में जहाँ से पानी आने के बाद में स्टोर कर सके, उस हिली एरिया में पहाड़ पत्थरों को काट कर वहाँ पे एक छोटा सा टनल या कुआं जैसे मतलब टनल बनाया जाता था, जिसमें पानी पूरा बरसात का स्टोर कर सके और जो हिल पे यानी फोर्ट पे जो लोग रहते थे उनको पूरे साल पानी मिल सके। थर्ड है ड्रॉ वेल्स, कुआं खोदना। जैसे मैंने आपको बताया था इससे पहले, इन पास्ट ड्रॉ वेल्स were dig to get drink water. They were small wells from which water was drawing using a small pots pora in tied up ropes। ठीक है, आपने देखा होगा कई छोटे छोटे गाँव में भी छोटे छोटे कुएं होते हैं, उसके अंदर छोटी सी मटकी या छोटी सी बकेट को बांध कर नीचे डाला जाता है और ऊपर वाटर को पुल किया जाता है। तो ये जिससे पानी जो है पीने के लिए उपलब्ध की जाती है। Atpadi in Sangli, Atpadi district, the draw wells is very in every vada, vada यानी महल, छोटे छोटे वाड़ा होते थे। Draw wells add water all year around. When the taps water system was introduced, the draw wells went out of use। देखिए पहले जैसे अभी नल घर घर में नल आने लगे हैं, टैप्स आने लगे हैं, उसके बाद में ये जो वेल्स थे उसे यूज़ करना बंद हो गया है। तो आजकल सब टैप वाटर से ही पीना बंद कर दिया है। तो ये जो मैनी वेर सील्ड, बहुत सारे कुएं को सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। नाउ देर आर वेरी फ्यू लेफ्ट इन अटपड़ी। दिस कैन बी सीन इन मैनी विलेजेस। अटपड़ी विलेज जो है वहाँ पे आपको कहीं जगह पे मैंने सभी जगह पे तो नहीं लेकिन कुछ जगह पे आपको ज़रूर ये वेल्स मिलेंगे। रिवर्स एंड बर्न्स, अर्थ अर्दन और Mansari bunds were built across river to the store the water। देखिए अब बंड्स यानी छोटे से रिवर के बीच में एक दीवार जिसके ऊपर से पानी ओवरफ्लो होगा, लेकिन ये डैम की तरह ही है, लेकिन ये छोटा सा डैम बोला जा सकता है हम। और ये डैम इससे ज़्यादा पानी नहीं लेकिन जितना ज़रूरत के पानी हम स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में अर्दन यानी जो रेगुलरली यूज़ करते हैं उसे, बंड्स यानी छोटे छोटे नदियों को काट कर बीच में से बनाया जाना बंड्स का। Old receivers still built in areas low rainfall or in areas without a major river. Most of the receivers will built using stones and mortar mortar। देखिए ये जो है, ये जहाँ पे नदी नहीं है, बड़ी बड़ी नदियाँ वहाँ पे, और जहाँ पे बरसात कम होती है उस एरिया में इसे बनाया जाता है रिसीवर। यानी जब डैम से पानी छोड़ा जाता है चैनल से, तो वहाँ पे एक छोटा सी जगह बनाया जाता है जहाँ पे एक छोटा सा गेट होता है, जिसे ओपन करने से वो पानी उनकी तरफ आएगा और जब बंद रखेंगे तो पानी स्टोर रहेगा। तो इसे बोला जाता है ओल्ड टैंक्स। अर्लियर टैंक्स वर यूज टू स्टोर वाटर। सम लार्ज सिटीज स्टिल these old tanks have sorry सम ऑफ देम आर स्टिल इज यूज। आज भी कई जगह पे ओल्ड ज़माने में, राजस्थान में आप जाओगे तो आपको ये ज़रूर दिखेगा,
और शिवनेरी फोर्ट्स पे भी आपको बहुत सारे जो फोर्ट है शिवाजी महाराज ने बिल्ड किया है, वहाँ पे भी आपको ये टैंक्स मिलेंगे जिसमें पानी को स्टोर किया जाता था। और लार्ज सिटीज़ के अंदर भी। और ये जो वाटर है इसमें आज भी कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। फाइंड फाइंड आउट इफ़ योर लोकेलिटी हैज़ सच वाटर स्टोरेज सिस्टम। ये आपको आपके इलाकों में कहीं पे आपको ये वाटर स्टोरेज सिस्टम अवेलेबल है ये क्या नहीं, आपको ये देखना है। What is the solution? Savni and Amaya get tapped water in the house. As a result, the water from the drawn well, which they have been using since of old days, is not used as any longer. Because of this, grandmother is set up. This suggested how Shivani and Amaya can use the drawn well water for the purpose of drinking water. रिसन सिस्टम डैम्स में बनाए जाते थे। डैम्स के रिसन सिस्टम में पहले काफ़ी ज़माने से डैम्स का यूज़ किया जा रहा है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल वाटर स्टोरेज इन डैम्स। डैम्स मेड इन द पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखिए डैम्स को नदी के यहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी को रुकाया सके। और जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा पानी यानी बड़े बड़े डैम्स के थ्रू हमें इसे वाटर सप्लाई कर सके। एज ए रिजल्ट मोर लैंड वर ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन, cities began to grow. It became possible to set up factories and generate electricity. Maharashtra had several large dams such as Jaikwadi, Koyna, Ujjain, आणि एंड एल्धारी। देखिए डैम्स के बनाने का दो रीज़न है। नदी के किनारे नदी को रोक कर हम डैम्स बनाते हैं तो जो ज़मीन है कल्टीवेशन के लिए हमें बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही में वहाँ पे बड़े बड़े सिटीज़ भी डेवलप होते हैं और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी भी वहाँ पे ढलती है। और जो डैम के पानी को जब हम छोड़ते हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। और उस इलेक्ट्रिसिटी से हमारे पूरे महाराष्ट्र में भी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। और कुछ बड़े बड़े डैम्स हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में दिया गया है जैसे जैकवाड़ी, कोयना, उज्जैन एंड येलधारी डैम। ये काफ़ी बड़े बड़े डैम है जहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोग्राम भी है। Find out exactly where does dams are located and physically map given in the textbook। ठीक है, आपको एक टेक्स्ट बुक दिया गया है। टेक्स्ट बुक के अंदर एक मैप दिया गया है आपको जैंकवाड़ी डैम, रेलदारी डैम, कोयना डैम कहाँ पे लोकेलिटी करना है। बोरवेल्स अर्लियर वेल्स वेर डिग रीच द वाटर टू अंडरग्राउंड। देखिए पहले ज़माने में वेल्स किया खोदा यानी डिग किया जाता था। बट आज के सिस्टम में हम बोरवेल करते हैं। But it was not possible to draw deep-seated groundwater. Now it's with the help of electric pumps if possible. Bore wells dig for the purpose. These wells are very deep but very narrow. पहले ज़माने में जो वेल डिग करते थे काफ़ी बड़ा होल होता था। बट नाउ इलेक्ट्रिक सिस्टम से हम एक इससे नैरो यानी बहुत पतली सी होल के थ्रू बहुत डीपली हम खोद सकते हैं, डिग कर सकते हैं जहाँ से हम पानी को सूख करके और ऊपर पंप कर सकते हैं। Use your brain power. Find out if there any old water store in your locality। देखिए पहले मैंने बताया आपको कि आपके लोकेलिटी में ओल्ड स्टोरेज है क्या। थिंक अबाउट हाउ दिस ओल्ड स्टोरेज कैन बी यूज्ड। इसी के बारे में आपको सोचना है कि वो किस तरह से इस्तेमाल होता था। सेकंड क्वेश्चन है वेयर डू वाटर स्टोर लाइक रिवर, डैम्स, वेल एंड लेक गेट देयर वाटर फ्रॉम। देखिए ये वेल्स, लेक, रिवर को पानी कहाँ से मिलता था इसके बारे में ही आपको सोचना है। नॉर्मल आंसर है कि बरसात के पानियों से। और ये है Panpo drinking water stand. People out of the roads need water when they are thirsty. Some place big clay jars and drinking water kept for the use of such people. This water is offered free charge. This known of Panipio. Panipios are set up in individually or institution. Panipios very useful, especially इन समर। देखिए आपने देखा होगा गर्मियों के सीज़न में कई जगह पे पॉट्स यानी बड़े बड़े जार्स लगाए जाते हैं पानी स्टोर किए जाते हैं जिसमें कूल वाटर होता है। जिनको प्यास लगती है वो जाके वहाँ से पानी पी सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज। और ये स्पेशली समर सीज़न में ही लगाया जाता है क्योंकि समर में क्लाइमेट काफ़ी हॉट होता है जिससे पानी पीने के लिए आपको ये प्रॉब्लम ना हो सके। डू यू नो छत्रपति शिवाजी महाराज गिव द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन for the construction of hill fort।
देखिए, शिवाजी महाराज ने भी जब हिल फोर्ट्स पे कंस्ट्रक्शन करना था, तो सबसे पहले उन्होंने वाटर स्टोरेज के बारे में ही सोचा। जहाँ पे वाटर स्टोरेज होगा, वहाँ पर ही उन्होंने हिल फोर्ट को क्रिएट करने के लिए ऑर्डर्स दिए थे। सो ये जो हमारा लेसन है, हमने आज ये एक्सप्लेन किया है। होप सो आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और भी काफ़ी सारे नए लेसन्स मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। आपको जब तक आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाएंगे, तब तक आपको अपडेट नहीं मिलता रहेगा। तो सबसे पहले चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए। मेरे हर वीडियो को आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर